आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयशा जॉर्ज लाइव फ्रॉम द बैंड फॉर क्राइस्ट। और आइए हम अपने इस 4 से 5 के सेशन को हम प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छे आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस संध्या के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाई है पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को देखने न पाए, लेकिन आपने हमें चुना और हमें ये आज का ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हमें आज के इस वचन से, टेस्टिमनी से कई लोग, कई भटकी हुई भेड़ें पिता परमेश्वर वह आपके भय में वापस आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। वह जान ले कि सिर्फ आप ही जिंदा अब्दी खुदा है पिता परमेश्वर, और आपके सिवा कोई भी नहीं है जिस पे हम विश्वास कर सके, जो हमारा गढ़ हो पिता परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं इस फेसबुक पेज के लिए, इस फेसबुक पेज के एडमिन के लिए पिता परमेश्वर। उन ब्रदर को भी अपने हाथों में सौंपते, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस फेसबुक पेज के माध्यम से जब आज का वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, बहुत से ये वचन जो है 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मेरे मुंह की चौकसी कीजिएगा पिता परमेश्वर। और जो बड़े काम और भले काम आपने मेरे जीवन में किए हैं, होने दीजिए कि आज उन सब कामों की वजह से कई लोग इनलाइटेंड हो पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह और मेरे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते सुने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम आज के सेशन जो ब्रदर ने एक टेस्टिमनी का सेशन जिसे कहा है, क्यों हम आज टेस्टिमनी देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो टेस्टिमनी, गवाह, विटनेस, ये चीज़ हमें आज क्यों देखने की ज़रूरत है। आज के समय में जहाँ हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कोई बात किसी से बात कहता है, चाहे वह परमेश्वर की ओर से हो चाहे वह शैतानी ओर से हो, हमें उनकी बात सुनते हैं और हमारे ऊपर वह कहीं ना कहीं असर डालती है। और वहीं जब हम प्रभु के हमारे बिहाफ पे हम देखते हैं कि प्रभु हमारे भी आज के दिनों में भी प्रभु अपने जो उसकी चुनी हुई प्रजा है, बिलव्ड क्रिएशन है, उनके माध्यम से कितने ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वे कर रहे हैं। आज के समय में भी उनकी वजह से ही ये पृथ्वी आज भी उन धर्मियों की वजह से प्रभु इसका नाश नहीं कर रहे हैं। जिस रीति से वहाँ पे अब्राहम और परमेश्वर का संवाद हुआ था कि यदि इस पृथ्वी पर मुझे कुछ धर्मी मिले तब भी मैं इसे छोड़ दूंगा, और उनकी वजह से आज भी प्रभु का कार्य इस पृथ्वी पर हो रहा है। आमीन, हालेलुया। और जब वह हमारी इस लाइफ में भी जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम अपने आप को एक नई सृष्टि बनाते हैं प्रभु में, तब प्रभु भी हमारी लाइफ से भी वह बात करता है। वह पक्षपात नहीं करता, मानो कि वह किसी को बहुत ऊंचाई से बढ़कर देता हो और किसी को वह कुछ नहीं देता हो, लेकिन प्रभु हमारे उदारता से सबको एक समान देने वाला प्रभु है। इसीलिए आज वह सब बातें जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, जो कि सच में गवाही के स्रोत है, हम उसे शेयर करें। और इसीलिए आज जो टेस्टिमनी का जो मुझे अवसर मिला है, प्रभु ने मेरे द्वारा ऐसे काम मेरे जीवन में भी किए हैं, मैं उसको बताऊं और आप वह सब आशीषित का कारण हो जब जो कोई उसे सुने, जो एक प्रभु की खोई हुई भेड़ हो। और सबसे पहले जो मेरी गवाही है कि एक यूथ अवस्था में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें को एक्सपोजर होता है जो हमने ना कभी देखी थी, ना कभी सुनी थी और ना कभी महसूस की थी। और जब हम उन सब फीलिंग से गुजरते हैं, सबसे पहले जो शैतान हम पर हावी होना चाहता है, लेकिन जब हम हमारे अंदर वह सत्य का आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि वह सहायक तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। और जब हमारा वह शैतान से सामना होता है, तब हमारा होली स्पिरिट हमें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और वही बात है, यदि हम उसकी सुनते हैं तो हमारा जीवन एक गवाही का स्रोत होता है, और यदि हम उसकी नहीं सुनते तो हमारा जीवन भी उस शैतान का, जिसका नाश उस लेक और सल्फर, जिसमें आग और गंधक की उस झील में जिसका अंत है, हमारा भी अंत उसके पीछे चलने से उसी झील में होगा। और इसीलिए जब मैं अपनी गवाही की शुरुआत करूं तो मैं यही करना चाहूँगी कि जब हमें प्रभु में मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमें उसको ना नहीं कहना।
जैसे जब ये 2018 की बात है, जब एक फेस्टिवल हुआ था और उसमें मुझे मौका दिया गया था, उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था कि मैं उस पर बोलूँ, जो कि एक कंपटीशन था कि 3 मिनट तक आपको बोलना होता है एक टॉपिक पे, जो कि आपको ऑन द स्पॉट मिलता है और उस पर आपको 3 से 5 मिनट बोलना होता है। और उसमें मैंने वो पार्टिसिपेट किया था और मुझे ऑल ओवर राजस्थान फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उसी के चलते कई लोग हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज भी करते हैं और कई लोग हमें बढ़ावा भी देते हैं। हमें परमेश्वर की, हम जिस रीति से हमें वचन बताता है कि हम आशीष की संतान हैं, हम आशीष ही दें। और इसीलिए उन सब नेगेटिव बातों की ओर, जो कि शैतान के स्तोत्र है कि तुम परमेश्वर में ना बढ़ो, बैठ जाओ, उससे नज़रअंदाज करना है, उसे छोड़ देना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि वह हमें विनाश का रास्ता ही दिखाने के लिए वह सब बातें उजागर होती हैं। हमारे मन में वह नेगेटिव थॉट्स आने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में शैतान प्रबल हो रहा है, ना कि परमेश्वर का वह जिंदा कलाम। परमेश्वर की ये वचन, उसकी यूहन्ना 3:16 वह आयत हमारे लिए एक खुली एक लव लेटर है कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है और वह कभी नहीं चाहता कि हम उसकी बिलव्ड क्रिएशन अभी भी शैतान के पीछे जाकर नाश हो। इसीलिए वचन बार बार हमें अवगत कराता है, बार बार हमें अवेयर कराता है कि आप सुधर जाओ, वापस आ जाओ परमेश्वर में। और इसीलिए तब यदि मैं तब बैठ गई होती, तब यदि कुछ लोगों के कहने पर मैंने ये सब नहीं किया होता, प्रभु में आगे नहीं बढ़ी होती, तो शायद मैं आज यहाँ पर आपके सामने टेस्टमनी नहीं दे रही होती। इसीलिए वचन हमें करेज, हमें स्ट्रेंथन करता है कि नहीं, उठो और मेरे लिए बोलो, मेरे लिए सिर्फ प्रभु में होकर सच्चाई और सिधाई से प्रचार और बोलो, ताकि हम प्रभु के लोगों को, ना सिर्फ उनके लोगों को बल्कि अन्य जातियों में भी ये उन्हें बता सके कि जो प्रभु एक यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए मारा और गाड़ा गया था, ताकि हम उद्धार का जीवन लेने वाला हो सके। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्रभु एक जवानी की ओर से नहीं, लेकिन वो सिर्फ बड़े लोगों को ही, अडल्ट लोगों को ही, जो कि वचन और समझदार है, उन सबको ही पकड़ता है। लेकिन प्रभु जिस रीति से हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, सिर्फ एक बालक ही था और उसने शाऊल के सामने ये बोला था कि मुझे जो परमेश्वर जो मुझसे उस शेर और भालू से रक्षा करता है, क्या उस गोलियत से रक्षा नहीं करेगा? उस दाऊद के जीवन से, जो एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, उसके जीवन से भी परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए थे। तो क्या आज भी परमेश्वर अपनी उन जवानों के लिए मध्य में परमेश्वर काम नहीं कर रहा होगा? परमेश्वर एज देख के नहीं, परमेश्वर जज्बा देखकर हमें उठाता है। हमारा वह आज भी हमारे सामने उसका हाथ बढ़ा हुआ है। आज समय यह है कि हमें उसके हाथ को पकड़ना है, ताकि हम अंत के समय में तैयार रहे उन सब चीज़ों का जो हम पर आने वाली है। शैतान भी ये भेदभाव नहीं करता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वह अपना कार्य, विनाश कार्य हर किसी के जीवन में करना चाहता है। इसीलिए आज चाहे कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, हमें अपने आप को इस रीति से तैयार करना है कि हम उसके जाल में ना फंसे, हम उसमें नाश ना हो उसमें पड़कर, और शैतान के फंदों से हम बचे रहें, खुद को बचाए रखें। और सबसे अच्छी बचाव में क्या हमें मदद करेगा, वह है बाइबल। जिस क्वारंटाइन थी, हाँ, जब पिछले साल मेरा पूरी 12th की कोचिंग थी, मैं बहुत कम चर्च अटेंड कर पाई थी और मैं प्रभु में बहुत दूर थी। लेकिन इस साल, इस क्वारंटाइन, जब हमारे पास समय ही समय है, हम ये समय प्रभु को दें। आज मैं देखती हूँ कि कई जवान और कई मेरे दोस्त भी हैं जो कि इस समय को गंवा रहे हैं, जो कि इस समय में यह सोचते हैं कि अब हम करें क्या, हमारे पास तो करने को कुछ ही नहीं है। वचन हमारे आज भी हमारा इंतज़ार करता है, उस वचन को पढ़े। हमने ये ईस्टर से शुरुआत करी थी मेरी पूरी फैमिली ने, और हमने इस वचन को पढ़ा। और सच में हम जब ये वचन पढ़ते थे, हम पहले प्रार्थना करते थे और फिर बाद में इसका डिस्कशन करते थे कि आज हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा, हमें क्या समझ नहीं आया, क्या बहुतायत से समझ आया। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपकी जो इच्छा है, जो आप बताना चाहते हैं इस वचन के माध्यम से, ये वचन हमसे बात करने वाला हो सके। और जब वचन ने, सच में परमेश्वर हमसे वचन से बातें
बातें करता है। और जब वचन ने हमसे बातें करना शुरू करी, हमने देखने पाया कि हमारा जीवन जो है वह बदलने लगा है। जैसे हम पहले थे उन सब पापों में गिरे हुए, उन सब एग्नोरेंस और बहुत ज़्यादा ईगो, गुस्सा, भेदभाव, उन सब चीज़ें हटने लगी। धीरे धीरे उन सब को रिप्लेस किया प्रेम और उस आत्मा के फलों ने। और हमने ये अपने जीवन से देखा। आज मेरे मम्मी पापा भी इस बात पे गवाही देते हैं कि जी हाँ, मैं वह पर्सन नहीं हूँ जो कि कुछ साल पहले थी, बल्कि एक नई क्रिएशन हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, वह इतना सामर्थ रखता है कि वह हर एक गूदे गूदे को छेदे और बिल्कुल एक नई सृष्टि बनने पाए। और जब तक हम एक नई सृष्टि नहीं बनेंगे, हमें परमेश्वर यूज़ में भी नहीं लाएगा। और जब मेरे अंदर ये मैंने वचन पढ़ा, वचन ने मुझसे बातें करी, वचन ने मेरे परिवार से बातें करी, तब मुझे ये समझ आया कि परमेश्वर आज क्या चाहता है। वह अंत के दिनों में हमें लाकर खड़ा कर दिया है। अब हमारी ये चॉइस है, फ्रीडम है हमारे पास कि हम किसको, कौन सी राह को चुनते हैं। क्या हम आज उन्हीं संसारिकता में जिसमें हम पहले पड़े हुए थे, हम पहले पापों में थे, उन सब में आज भी लिपटे रहे, या फिर हम एक नई सृष्टि बने, पश्चाताप करके एक नई सृष्टि बनने पे जोर दें और हम अपने आप को नया बनाएं, जिससे कि हम चलती फिरती पत्रियां हों। आज जब मेरे दोस्त मुझे ऐसे करते हुए देखते हैं, वह यही कहते हैं कि तुम बदल गई हो और परमेश्वर की महिमा हो। और जब भी मैंने भी अपने जीवन में यही देखा है कि जितनी भी मेरी नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, उन सब को जैसे हम बर्थडे पार्टी बनाते हैं, उसके बाद हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं, हम अपने वचन को दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब वह वचन उनके जीवन को उलट के रख देगा, करके रख देगा। और इसीलिए मैं हमेशा उनको अपने बर्थडे पे वही वचन ही देती थी। और मेरी ऐसी कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसके पास वह वचन ना हो। और वे कई बार इससे पूछते भी हैं कि इसका क्या मतलब है। उन्हें नहीं पता आज के परमेश्वर का पुत्र क्यों आया था। वे क्रिसमस को सिर्फ एक सेंटा क्लॉज का बर्थडे समझते हैं और वे ईस्टर को तो जानते ही नहीं है कि वह है क्या। इसीलिए आज उन्हें ये बताना ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के सामने खुद को निर्दोष बनाने पाए कि हमने ये बताया था। अब ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने ग्रहण किया या नहीं किया, क्योंकि सबके पास बुद्धि है, कोई भी निर्बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ने किसी को भी पक्षपात नहीं किया है। इसीलिए हम अपने बिहाफ पर जो हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, हम दूसरों को भी वह बताने वाले हो सके। और इसीलिए मैंने ये अपना YouTube चैनल बनाया और YouTube चैनल पे छोटे छोटे वीडियोस जो कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ की, हमारे प्रभु में वह जो हमें आज सीखने की ज़रूरत है, 10 कमांडमेंट, मिसकंसेप्शन अबाउट क्रिसमस, सेल्फ लव और मूर्ति पूजक सावधान रहे, ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने डाले। और वहीं पर चलते जब प्रभु के लोगों ने, अभिषेक दासन ने वह देखा, और फिर इस लाइव जो फेसबुक लाइव जब हम देखते हैं इसी साल जब शुरू हुआ क्वारंटाइन के समय में, उसमें कई पेजेस ने मुझे बुलाया और मैंने परमेश्वर का वचन को, सिर्फ और सिर्फ वचन को सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला कि आज ये टॉपिक, ये सब एक मनुष्य की कल्पना से बहुत परे है। आज मैं जब अपने वचन को वह सब टॉपिक्स देखती हूँ तो मुझे लगता भी नहीं कि ये मैंने बनाए थे, क्योंकि हम उस योग्य ही नहीं है। लेकिन जो आत्मा का सहायक हमें दिया गया, सत्य की आत्मा हमें दी गई है, वह इस योग्य है कि वह हमारे जीवन को उलट फेर के रख दे और हमें परमेश्वर का एक खंभा बनाए और एक जरिया बनाए कि हम परमेश्वर के नाम को बहुत तायत से हम बताने वाले हो सके, पहुंचाने वाले हो सके। और आज हमें उसे रोकते हैं कि हम उस सत्य की आत्मा को शोकित करते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि उसे शोकित मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह पवित्र छाप देने के लिए उसे नियुक्त किया गया है। और आज उसे किस वे में हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उसे शोकित पे शोकित किए जा रहे हैं या फिर हम उसकी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और जब हम उसकी चलाए चलेंगे तभी हमारा जीवन एक टेस्टामेनी का जीवन होगा, एक ऐसा जीवन बदलेगा हमारा कि हम खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमने, जब मैं अभी कुछ समय की बात बताना चाहूँगी, मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम लिया है और उसमें जेईई का एग्ज़ाम जा तो अप्रैल में नहीं, वह अभी सितंबर में हुआ था। और मैं तब से जून अगस्त सितंबर, ये 3 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइव में ही लगाए हैं। एक महीने में 15 से 17 लाइव होते थे और मैं यही कहते थे कि पढ़ लो, अब जेईई मेंस आने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को।
यदि किसी का पेज का इनविटेशन आता था तो उसे ना नहीं कहा, बल्कि उसे लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो मेरी ओर है, जिससे मैंने सामर्थ पाई है, वह इतना समर्थी है कि यदि मैं अपने किसी भी चीज़ में मैं करूँगी तो वह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और वही मुझे बढ़ाएगा, उसी की इच्छा पूरी हो। और जैसे ही मैंने जब 2 सितंबर को मेरी डेट आई कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर और जेईई का सेंटर वहाँ आया है और उस 2 को मेरा एग्ज़ाम है, उसके 31 अगस्त को भी मैंने लाइव किया था। और तब मैंने वह एग्ज़ाम दिया और मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैं प्रार्थना करके गई थी कि प्रभु मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ना कि सिर्फ बोलने से, परंतु अब मेरा करने का भी टाइम है। उस जब को जो मैं बोल रही हूँ उसे इम्प्लीमेंटेशन में भी लाऊं कि हाँ प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और हाँ प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जिस रीति से मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि वहाँ मैं इतने भी मार्क्स स्कोर कर पाती, और मैथ्स मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने 92.7 मेरे जेईई मेंस में मैथ्स में स्कोर आया। मैं इस योग्य नहीं थी और आज भी मैं ये नहीं मानती कि वो सब मेरी बुद्धि का कारण था, क्योंकि बुद्धि को देने वाला स्रोत ही हमारा प्रभु है। और जब हमारा विश्वास जब बोलने से ही नहीं, हमारा करने से भी जब हम प्रभु में स्थिर होंगे, तब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आश्चर्य कर्म प्रभु तैयार बैठा है करने को, लेकिन हम अवसर नहीं दे रहे हैं उसे, कि हम एक जरिया नहीं बन रहे हैं उसका वो महान काम हमारे जीवन में करने का। इसीलिए आज अपनी चिंताएं, अपने सारी जो हम आगे की हम बातें बनाते हैं, वह सब कल्पनाएं हम करते हैं, वह प्रभु पर सौंप दीजिए, अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए और वह हमारी चिंता करेगा। जब यीशु मसीह पर वह टॉर्चर हो रहे थे, मॉक किया जा रहा था यीशु मसीह पर, उनके दिमाग में सिर्फ हमारे लिए सैल्वेशन ही था, उनके दिमाग में हमारा चित्र ही था कि हम वह सर्वनाश ना हो, हमारा विनाश ना हो, परंतु हम अब्दी जीवन पाने वाले हो सकें। और यह इसीलिए आज टेस्टिमनी इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं ऐसे कहते हुए कि हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, मेरी गवाहियाँ सुनी और मेरी जो मेरी बीमारियाँ थी उसे ठीक किया, तब हम देखते हैं, हमें विश्वास होता है कि हाँ जब ये स्त्री जो हम जानते हैं कि हाँ हम इसे जानते हैं और ये इसके जीवन में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और तब हम प्रभु को परखते हैं और प्रभु हमसे कहते हैं परख के देखो मैं कैसा भला हूँ। और जब हम उसे परखते हैं, हमारे जीवन को काम में लाता है। लेकिन हम यह नहीं कड़ा सकते बैठकर कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहा जब तक कि हम एक नई सृष्टि नहीं बन पा रहे। आप प्रभु बहुत कुछ ऐसा कर सकता है हमारे जीवन में, लेकिन वह हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की वह आत्मा को हम शोकित किए जा रहे हैं। हम अपने मन की सच्चाई सिधाई से हम प्रभु को ग्रहण तो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आज भी हम कहीं पीछे रह गए हैं। और प्रभु जब हम पूरे निर्दोष पाए जाएंगे प्रभु की दृष्टि में, तब वह हमारे जीवन को इस्तेमाल में लाएगा और ऐसा इस्तेमाल में लाएगा कि प्रभु का कार्य हमारे जीवन से होते हुए दिखेगा, हमें भी और दूसरों को भी वह प्रेरणा भी देगा और साथ ही साथ वह बहुत भलाई का रीज़न भी होगा कई लोगों के जीवन में। जिस रीति से हम देखते हैं वचन से कि सबसे पहले गवाह जो प्रभु यीशु मसीह के चेले बने थे, उन चेलों ने जो कि बहुत एक मछुआरे थे, उन सब में इतनी लिटरेसी नहीं थी, उन सबको इतना पता नहीं था कि उन्हें कैसे बोलना है। कोई तो बोलने में भी निपुण थे, लेकिन जब वह प्रभु के उसमें पूरे दृढ़ हुए कि हम प्रभु के दास हैं और हम प्रभु के गवाह ठहरेंगे, हमारी गवाही हर लोगों तक जाएगी। हम देखते हैं कि पतरस ने अन्य जातियों में भी गवाही दी, शाऊल ने भी अन्य जातियों में गवाही दी, तभी तो हम प्रभु में आने पाए। सोचिए यदि इंडिया में भी मिशनरीज नहीं आते तो हम भी उन घृणित मूर्तियों को भी हम आज पूछते होंगे शायद, लेकिन जब प्रभु का वचन से हम अवगत होंगे तभी हम उसको अपनाएंगे। इसीलिए आज उन सबको जिनने कभी प्रभु का वचन सुना ही नहीं है, उन पर जब गवाही की दिन जाएगी, न्याय का दिन आया जाएगा, तो वह हम ज़्यादा उनके विषय में अपराधी ठहरेंगे, क्योंकि हमने उस वचन को अपने तक रखा बल्कि बताया नहीं। इसीलिए आज अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उन सबको बताने की ज़रूरत है प्रभु का प्रचार के हाँ एक यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे कि उसने हमारे लिए अपने पापों को हमारे कारण अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उस अब्दी जीवन को प्राप्त कर
सके। परमेश्वर और हमारे मनुष्य के बीच में जो गैप था उसे यीशु मसीह ने फुलफिल किया था, और इसीलिए वे एक जरिया बने थे कि हमारे परमेश्वर के मिलन का, अवधि जीवन का। लेकिन आज चॉइस हमारी है, फ्रीडम, आज़ाद है हम चुनने के लिए कि क्या हमें वह सकड़ा मार्ग जिसे यीशु मसीह ने हमें दिखाया है वह ले, या फिर आज शैतान का मार्ग जो कि आज भी वह हमें डिस्ट्रैक्शन से भटका रहा है, कि आज भी हम प्रभु के मार्ग से वापस हट जाए, उसके जो संसारिक मार्ग है उस चौड़े मार्ग पर हम चले, अपनी अभिलाषों को पूरा करें, अपनी दिल की सुने। प्रभु हमसे कभी नहीं कहता कि अपनी दिल की सुनो। प्रभु हमसे कहते हैं, यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपना इनकार करो और मेरे पीछे, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। उस धनी व्यक्ति के जरिए जो हम सब करते हैं, हमने सब आज्ञाएं मानी है, लेकिन क्या हम अपना इनकार कर पा रहे हैं? वह सब चीज़ें जो प्रभु को पसंद नहीं है, जिस रीति से यीशु मसीह उससे कहा था कि उस सबको कंगालों में दे देता है, और अपनी सारी अभिलाषाओं को हम मिटा दें और प्रभु अपना खाली मन प्रभु को दे, ताकि वे उससे उसी बहुतायत से भरने वाले हो सकें जो कि सत्य है, और हमें हमारे ज़रिए से परमेश्वर की बड़ाई हो सके, वह बढ़े और हम घटे। और यह एक एज से डिफाइंड नहीं है, यह किसी भी चीज़ से डिफाइंड नहीं है। परमेश्वर आज भी हमारी राह ताक रहा है। आज हमारे पास समय है कि हम वापस लौटकर परमेश्वर में जिस रीति से वह हमें जीवन देना चाहता है उसमें ही हम जिएं, क्योंकि हम अपने आप को इससे पागल नहीं बना सकते कि कोई भी ऐसा परफेक्ट जन नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग खाली नहीं है। बहुत से ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं जो आज भी स्वर्ग गए हैं। जब वह ये करने वाले हो सके, जब वह जाने वाले हो सके, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों अपने आप को एक झूठ के ज़रिए खुद को सांत्वना देते रहते हैं कि हम इस लायक ही नहीं है? परमेश्वर ने सब राह दिखा दी है हमें, अब हमें चलने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जब हम उस पर चलेंगे, अनेकों आश्चर्यकर्म हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जीवन में होने का, और अब उस अवधि जीवन को भी हालेलुया हम पाने वाले हो सके, यदि हम सच्चाई और सताई से अपनी राह को हम इस रीति से दौड़ें कि हम जीतें, और किस रीति से कि परमेश्वर के वचन को लिए हुए, आत्मा के चलाए चलते हुए। हम देखते हैं कि खुदा भी हमारी सहायता करता है, जिस रीति से उनके गवाहों को पतरस और जब वह लोग प्रचार कर रहे थे, कितनी अथॉरिटीज़ ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया था, लेकिन प्रभु के वह स्वर्गदूतों ने उनको बार बार छुड़ाया, उनकी सहायता करी। और इसीलिए परमेश्वर हमसे बार बार कहता है, परख के देखो मैं कितना भला हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज तो करो, तभी वे सब चीज़ें मिलेंगी। जब हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 आयत को, तो इसमें एक चीज़ भी कि जो लोग उन पर विश्वास करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस पर विश्वास करेंगे, तभी हम उसका अनंत जीवन को पा सकेंगे और नाश नहीं होंगे। हमारा वह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को विश्वास करें, उस पर अपना ईमान लाए कि हाँ, हम सिर्फ कहने की वजह से ही नहीं, लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी उस पर भी हम इतने दृढ़ खड़े रहें, क्योंकि हम जानते हैं वचन हमें साफ साफ अवगत कराता है कि उस शैतान के बारे में, जो कि अंत के दिनों में वह टर्बुलेशन, वह झूठा भविष्यवक्ता, वह मूर्ति, वह सब कुछ होने वाला है। क्या हम आज अपने आप को दृढ़ बनाते हैं फेथ में कि हम उन सब का सामना करने पाएंगे, उन सभी से हम लड़ पाएंगे, कि हाँ, कोई भी टेम्पटेशन आ जाए, कोई भी हमारे को कितना भी भड़का ले, लेकिन हम अपने प्रभु से मुकरने वाले ना हो सके। जिन जातियों के बीच में हम रहते हैं, हम ये डर के ना रहें कि हमारा परमेश्वर का दिया, क्योंकि आज हमारे पास वह आज़ादी है कि हम परमेश्वर के नाम को लेने वाले हो सके, उसकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। लेकिन वह दिन भी आएंगे, वह सताव भी आएगा कि इसके विषय में यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं कि हम पर सताव आने वाला है, वह सब महाक्लेश हमारे ऊपर आने वाला है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए जिस रीति से हमारा आइडल दानियल की स्टोरी में हम देखते हैं कि उसने नेटिव एज से ही, अपने जवानी की एज से ही उसने ना कहना शुरू कर दिया था। जब उसने उस छोटी सी छोटी चीज़ में जो परमेश्वर को नहीं भाती ना कहा था, तभी उसने वह बड़ी से बड़ी चीज़ों के में भी ना कहना, उसकी वह आदत हो गई थी और उसने हिचकिचाया नहीं था। इसीलिए आज हमारी इस नेटिव एज से ही हम जब प्रभु में बढ़ते हैं, तभी उन महाक्लेश के दिनों में जब वह चीज़ें हमारे जीवन में हमें साफ साफ दिखती रहेंगी
करेंगे कि यहाँ अब शैतान का रूल चालू हो रहा है, तभी हम उससे बच पाएंगे जब हमारी नींव स्ट्रांग होगी। आज से ही हम अपनी नींव को स्ट्रांग करने में हम लगे रहें, ताकि आप जब वह समय आएगा जब परमेश्वर असली हमारी परीक्षा होगी शैतान के द्वारा, टेम्पटेशंस के द्वारा, तब भी हम उसमें जय प्राप्त करें और जीवन के उस मुकुट को पाने वाले हो सके जो यीशु मसीह के द्वारा मिलने पर है। इसीलिए इस क्वारंटाइन के समय को गंवाएं ना, बल्कि इसे प्रभु में हम यूज़ करें। जिस रीति से मेरे परिवार ने इस अप्रैल से लेकर अगस्त में हमने पूरी बाइबल पढ़ी और हमें ये समझ आया कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं, हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन एक एक वचन आज इतना सामर्थ्य है कि हम उस पर पढ़े, अमल करें और वह हमें छुटकारा देने के लिए योग्य है। वह हमें चाहता है कि वह हम छूटे जाएं उन सब चीज़ों से जो आज हमें उस विनाश की ओर ले जाती है। हम परमेश्वर पर ईमान लाएं, अपने उन रिजेक्शन से, निगलेक्शन से ना डरे, बल्कि प्रभु को अपना सब कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी दें और हम देखेंगे कि हमारा जीवन जो है वह परिवर्तित होता हुआ। जब हम प्रभु को अपना सबसे पहली चीज़ मांगेंगे हर चीज़ के ऊपर, तब हम देखेंगे। यीशु मसीह भी हमें बार बार ये सांत्वना देते हैं कि ढांढस बांधो, मैंने शैतान को और संसार को जीत लिया है। और रोमियो उसमें हमें बताता है कि तुम्हारे पैरों से ही शैतान कुचलने वाला है। शैतान हमारा फ्रेंड नहीं है। आज के जो युवा है वह उसको फैंटिसाइज करते हैं लूसीफर को लेकर, लेकिन वह हमारा शत्रु है। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हमारा अच्छा भला चाहता है, लेकिन वह हमेशा हमारा बुरा ही चाहता है। वह चाहता है कि हम नाश हो जाए और ये उसका सबसे अच्छा बदला है परमेश्वर से। लेकिन हम उसकी हर टेम्पटेशंस पर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिस रीति से पौलुस हमें बताता है कि मैं अपनी शरीर को, देह को मारता हूँ, कूटता, वश में लाता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए आज प्रैक्टिस बनाने की हमें ज़रूरत है कि हम एक व्यक्ति बनना तो चाहें, सिर्फ कहने से ही कि हम पापी हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आज हम उसके ज़रिए बैठे नहीं रह सकते। हमें पश्चाताप करने की, खुद को बदलने की। हमने पाप किए, लेकिन अब हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे, हम एक नई सृष्टि बनेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वह महाकार्य हमारे जीवन में होता हुआ हमें दिखेगा और हम उसके एक आशीष के स्रोत भी बनेंगे। हालेलुया। और हम ग्रेटफुल भी रहें। जिस रीति से हमें वचन बताता है अनेक गवाहियों के बारे में, जिस रीति से जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिले थे, वह खुद तो एनलाइटन हुई थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बारे में सबको जानता है। उसने अपने गांव में जाकर सबको बताया और सब लोग विश्वास में आए। और फिर उन लोगों ने भी, यह नहीं कि सिर्फ उसने कह दिया और इसलिए उसके किसी के पीछे हमने दुआ को दोहरा लिया सिर्फ इसलिए हम विश्वास में, लेकिन उन्होंने खुद ने यह देखा, उन्होंने खुद ने उस पर विश्वास किया, उसे यीशु मसीह से बातें करी। और फिर उसने उससे कहा, उस स्त्री से कहा उन लोगों ने कि हम सिर्फ तेरे कहने से ही नहीं, परंतु अब हम सच में परमेश्वर के कार्यों को जब हमने देखा तब भी हम विश्वास में आए हैं। आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। क्या किसी के पीछे बोल कर हम विश्वास करें, या फिर हम प्रभु को अपने जीवन में न्योता देते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में आइए, हमें परिवर्तित कीजिए और हम आपके महिमा के स्रोत होने वाले हो सके। और जब सामरियों ने विश्वास किया, वह भी एक अन्य जाति थी और वह भी विश्वास में आई। यीशु मसीह ने उन सभी के जीवन को बदल दिया और उन्हें बचा लिया। सिर्फ एक स्त्री का जिसने गवाही दी अपने सब लोगों को जाकर। इसीलिए यही एक ये हमारी टाइम है कि हम लोगों को ये अवगत कराएं कि हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आज आपको परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। हम यह सोच के नहीं बैठ सकते कि हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आज अपना कनेक्शन परमेश्वर से हम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो स्वर्ग के मालिक है परमेश्वर, यदि हम उसे ही नहीं जानते, यदि वह हमें नहीं जानता, तो हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। आज परमेश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि जब हम परमेश्वर की उस अब्दी मकानों में जाए, तब हमसे वह बोलने वाले हो सके कि मैं तुम्हें जानता हूँ। यह नहीं कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। आज परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाने की ज़रूरत है, ना कि पीपल प्लीजिंग, बल्कि गॉड फियरिंग एंड प्लीजिंग।
और जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन में एक बहुत आश्चर्य कर्म होते हुए हम खुद देखेंगे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है और परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य कर रहे हैं। वे आश्चर्य कर्म जो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारे जीवन में कभी होंगे भी, लेकिन वह परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ आज्ञा इच्छा पर चलने से वह अनेकों अनेक कार्य होते चले जाएंगे। और आपको सिर्फ अपने हृदय में धन्यवादित होना है, ग्रेटफुल रहना है और उसके कार्यों में सच्चाई और सिधाई से चलना है। और क्योंकि हमें वचन बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उनके धर्मियों पर रहती है और वह उनके कुड़कुड़ाने को, उनके कहारे को, दुहाई को सुनता है। उसकी आंखें, वह हमारे एक मूर्ति नहीं है जो कि ना सुन सकती है ना चल सकती है, लेकिन वह जिंदा खुदा है जो हमारे ऊपर उसकी दृष्टि रहती है कि हाँ क्या मेरे बेटे बेटी को चाहिए, और वह हमें बहुतायत से देता है। हालेलुया। और जब वह हमें देता है तब हम सिर्फ अपने उस ब्लेसिंग्स को सिमट के ना रखने वाले हो सके, बल्कि बताएं लोगों को कि हाँ परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है। आज कोई मेरे रिजल्ट के बारे में पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ परमेश्वर की बिल्कुल ग्रेस से ही ये सब हुआ है। मैं इस योग्य नहीं थी, मैं उतना बोलने पाऊँ, मैं इस योग्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करने का वह पूरा उस योग्य है। वह जिस रीति से उसने अय्यूब को जब उनकी परीक्षा पूरी हुई दुगना दिया, वह दुगना देने की योग्य है। और जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में वह काम करने देते हैं, हम उसके सामने नम्र दीन हो जाते हैं कि परमेश्वर मैं आप पे विश्वास रखती हूँ, आप ही जाने क्या होगा। और वह करता है वह सब काम जो कि उसकी दृष्टि में सही है, जो कि हमारे लिए सही है। वह उन सब चीज़ों का देने वाला खुदा है। जिस रीति से वचन में बताता है कि हमारे पेरेंट्स कितना हमसे प्रेम करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं वह हाजिर कर देते हैं वह चीज़, तो वह तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वह तो हमें बहुतायत से देने वाला खुदा है। हम उससे मांगे, उससे अपनी परेशानियां बताएं। और सबसे अच्छी पावर जो हमें दी है वह है प्रार्थना की। हम प्रार्थना के ज़रिए से परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। जिस रीति से हम वचन को पढ़ के परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर से बातें करते हैं। उससे अपना जीवन का हाल बताएं, उससे हम प्रार्थना करें, उससे मदद मांगे और वह हमें देता है। हमें परमेश्वर ने सहायक भी दिया है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर पर विश्वास करो, वापस उसके पास जाने का एक मार्ग हमें दिखाता है वह, और हम उस पर चलें ताकि हम उस अपने जीवन को पाने वाले हो सके। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है इस जीवन की, और सबसे बड़ी गवाही हमारे कर्म देते हैं कि हम कितना परमेश्वर को, जब हम इतना बोलते हैं, हम कर्म में लाते हैं, और जब हम कर्म में लाते हैं तभी वह एक गवाही ठहरती है हमें। और जब हम देखते हैं रोमियोस के 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, और जब मसीह हमारे लिए मरा तभी हम पापों से हमारा छुटकारा हुआ, हम स्वतंत्र हुए उस पाप के दास्तव्य से, और अब धार्मिकता के दास्तव्य में हम रहें, उसमें ही हम चले ताकि हम परमेश्वर को, हाँ अपने जीवन को हम परमेश्वर को देने वाले हो सके और उसे जीवता बलिदान करके चढ़ाएं। मत्ती 10:23 में लिखा है, जो कोई मनुष्य मेरे सामने मुझे मान लेगा कि मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूँगा। और इसीलिए आज ये हमारे साथ वार्निंग है कि हमें परमेश्वर का, जब हमसे ये पूछे, यह हमारे लिए एक लज्जा का कारण नहीं है बल्कि एक उद्धार का कारण है। एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें यही है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम अवगत हैं उससे, उसके प्रेम से, उसकी करुणा से। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो आज भी भटक रहे हैं कि हमारा प्रभु कौन है, हमें कौन उद्धार देगा, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इसी स्ट्रेंथ को हमें गवाए ना, बल्कि ये कह के कि मैंने उसे नहीं जानता, जिस रीति से पतरस ने इनकार किया था, हम वह ना करें, एक हिपोक्रेट की तरह ना जिए, बल्कि एक सच्चा सिधाई से परमेश्वर पे विश्वास करें, इस रीति से कि यदि हम पर सताव भी आए तो हम उसे सह लें और उसमें आनंद करें कि हाँ हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। जब भी मैंने लाइफ दिए है इतना, और उसके बाद वह आनंद कि हाँ आज प्रभु के लिए मैंने बोला, आज प्रभु की महिमा हुई इस वचन के द्वारा, तो वह चीज़ आपकी किसी भी चीज़ से बहुत बढ़कर है। और प्रभु यही चाहता है कि प्रभु में आनंदित रहो,
मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियो 4:4 वचन हमें बार बार अवगत कराता है। और इसीलिए आज उस दुनियादारी को उसको उसमें ही ना रहकर, परंतु प्रभु में भी अपने जीवन को उतना ही महत्व देकर हम प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी दें हर चीज़ में। जिस रीति से परमेश्वर ने हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, अपने इकलौते पुत्र के ऊपर भी हमें रखा है, तो आज हम क्यों किसी और को, किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को हम अपने और प्रभु के बीच में आने देते हैं, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा सब कुछ करने वाला हमारा महान परमेश्वर है। और जब हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ हम परमेश्वर पे सच्चाई सिधाई से चलेंगे, तभी हमारे जीवन एक उद्धार का जीवन होगा। और वह एक जीता जागता हमारे जीवन को काम में लाएगा, यूज़ में लाएगा, और हम उस अवधि जीवन को भी हालेलुया पाने की कोशिश करते रहेंगे अंत के समय तक। और हम धीरज धर के स्थिर रहें ताकि उस जीवन के मुकुट को भी हम पाने वाले हो सकें। इस गवाही के ज़रिए से, इस वचन के ज़रिए से जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि हाँ, जब परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, जब परमेश्वर अपने अनेकों अनेक बंदों को इतनी आशीष देता है, तो हम क्यों भी उस राह से आज खुद को नहीं ले जाते हैं, उसकी राह में उसे हम परखते नहीं हैं। लेकिन आज ये वक्त है, ये अंत के समय है कि अब हम परमेश्वर को मान लें, उसकी राह में चले, हम अपने पीछे मुड़ के अपने पास को ना देखें, बल्कि आगे आने वाली उन आशीषों की ओर और उस कामों की ओर जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहते हैं, उन सब पर अपना ध्यान लगाएं। और हम परमेश्वर का एक लिविंग टेस्टिमनी बने, जीवित पत्रियाँ बने, ताकि जब हम खुद एनलाइटन हो, तब हम दूसरों को भी वह प्रकाश, ज्योति और वह आशीष देने वाले हो सके, क्योंकि हम खुद भी उस आशीष के वारिस हो चुके हैं परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के द्वारा। आइए हम इस वचन पर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर में आपका लाखों लाख धन्यवाद करते सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें आज की संध्या दी पिता परमेश्वर। हम लाखों लाख धन्यवाद करते इस फेसबुक पेज का पिता परमेश्वर के, जिसके माध्यम से इस गवाही और इस वचन को हम पर आपके सारी हुई भेड़ों में और आपके बंदों में हम बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और इस वचन के माध्यम से, इस गवाही के माध्यम से होने दीजिए कि जितने लोग जो आज आपको परखने चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय को खोलें और आपको आमंत्रित करें पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और यह जो लाइव में रिक्वेस्ट आई है प्रेयर की, आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं सीता देवी के लिए, जिनकी वह प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उन सबको आपके नाम में हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। वह आपकी एक विश्वासी बंदी है पिता परमेश्वर, जिसने ये प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।